नमस्कार। मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियाँ सुननी है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। भगवान महावीर के समय की एक प्यारी घटना है। श्रावस्ती में एक बड़ा चोर था। महावीर श्रावस्ती आए थे। उस चोर को सबसे ज्यादा भय महावीर से ही था, पुलिस वालों से नहीं। पुलिस वाले क्या करेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई। कुछ सरकारी चोर हैं, कुछ गैर सरकारी चोर हैं, बस इतना फर्क है। पुलिस वाले क्या करेंगे? उसे सम्राट से भी भय नहीं था, क्योंकि सम्राट यानी बड़े चोर। वे अपनी पंक्ति में खड़े हुए जरा आगे लोग हैं। उन्होंने भी छीना झपटी की, जबरदस्ती की, डकैती डाली, लूटा है। उनकी लूट जरा बड़ी है कि दिखाई नहीं पड़ती। उसे किसी से डर नहीं था। सच तो यह है कि सम्राट उससे डरता था, क्योंकि वह बड़ा कुशल चोर था। जब महावीर का गांव में आगमन हुआ तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि एक बात याद रखना, इस महावीर से बचना। इस तरह के लोग हमेशा हमारे धंधे के खिलाफ रहे हैं। इस तरह के लोग हमारे जानी दुश्मन हैं। सुनने भी मत जाना। अगर महावीर किसी रास्ते से गुजरते हो, उस रास्ते से मत गुजरना। अगर अचानक महावीर रास्ते पर मिल जाएं, तो आसपास के गली कूचों में निकल भागना। अगर महावीर कहीं प्रवचन देते हो, अपने कान में उंगलियां डालकर घर की तरफ भाग खड़े होना। सुनना ही मत। बाप ने समझाया तो बेटे ने ऐसा ही किया। महावीर से बचता रहा। लेकिन जब तुम किसी से बचोगे तो एक आकर्षण भी पैदा होता है कि क्या बात है, बाप सम्राट से नहीं डरता, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों से नहीं डरता, सेनापतियों से नहीं डरता, तलवारों बंदूकों से नहीं डरता, जेल जंजीरों से भी नहीं डरता। इन नंग धड़ंग महावीर से क्यों डरता है? इसमें क्या बात है? तो कभी कभी खींचा चला जाता था, मगर फिर बाप की आज्ञा भी माननी थी। देखने का मन भी होता था तो आंख की कोरों से देखता था। एक दिन गुजरा चला जा रहा था। रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहा था, क्योंकि महावीर बोल रहे थे। सोचा कि चलो एक आध शब्द कान में पड़ जाए। है क्या मामला, क्या बोलते हैं जिससे बाप इतना डरा हुआ है? तो जरा धीरे धीरे चला। कुछ ही शब्द उसके कान में पड़े और उसी रात वह पकड़ा गया। चोरी करते वक्त लड़का पकड़ा गया तो सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, इससे इसके बाप का भी राज खुलवा लेंगे। बाप तो काइया है, सिद्धहस्त है, लड़का भी नौसिखिया है, इससे बाप के भी राज खुलवा लेंगे। मगर कैसे खुलवाएं? तो उसने वजीरों से एक बड़ा इंतजाम किया। उसे खूब शराब पिलाई। उसे इतनी शराब पिलाई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह बेहोश होकर गिर पड़ा तो महल का जो सबसे सुंदर सम्राट का कक्ष था, जो सिर्फ दिखाने के काम में लाया जाता था, कोई उसका उपयोग नहीं करता था। मेहमान आते थे, उनको दिखाया जाता था। सोना ही सोना था, चांदी की दीवारें थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। पलंग सोने का था, हीरे जवाहरात जगमग हो रहे थे। सुंदर से सुंदर कालीन थे, कीमती से कीमती फानूस थे। ऐसा लगता था जैसे इस लोक का न हो, परलोक का हो। स्वर्ग का जैसे वर्णन है वैसा था। उस बेहोश युवक को उस पलंग पर जाकर सुला दिया और सुंदरतम स्त्रियां जो महल में थीं, उन सबको परियों जैसे वस्त्र पहनाए, जैसे वे अप्सराएं हों, और उन सबको उसकी सेवा में रत कर दिया। और उससे कहा, जब इसे होश आए तो यह पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ। संभवतः एकदम चौंकेगा। इससे कभी ऐसा तो देखा नहीं होगा। महल और इतनी सुंदर स्त्रियां भी नहीं देखी होंगी। यह पूछेगा मैं कहाँ हूँ, तो कहना कि तुम स्वर्ग और नरक के मध्य में हो, और यहाँ से तय होगा कि अब तुम्हें स्वर्ग ले आया जाए या नरक ले जाया जाए। तुम अपने सारे पापों का अगर प्रायश्चित कर लो तो तुम स्वर्ग जाओगे। उसके सारे पापों का प्रायश्चित करवाने का यह आयोजन था तो चोर का बेटा ही। तभी उसे महावीर का वचन याद आया। जब उसे होश आया, उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? उन अप्सराओं जैसी स्त्रियों ने कहा, तुम अब ठीक मध्य लोक में हो और यहाँ से निर्णय होना है, चौराहे पे हो, स्वर्ग या नर्क, सब तुम पर निर्भर है। अगर पश्चाताप कर लोगे, अपने सारे पाप खोल कर कह दोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर छिपाओगे तो नर्क में पड़ोगे। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने जा ही रहा था, तभी उसे महावीर का वचन याद आया, जो उसने आज ही सुबह सुना था। महावीर अपने भिक्षुओं से कह रहे थे कि स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती। महावीर समझा रहे थे
कि आत्मा की छाया नहीं बनती। बस इतना ही उसने सुना था। चोर तो था ही। तत्क्षण उसने गौर से देखा कि ये जो अप्सराएं हैं इनकी छाया बन रही है या नहीं। सबकी छाया बन रही थी। समा गया कि कोई चालबाजी है। पापों का प्रायश्चित तो एक तरफ छोड़ा, अपने पुण्यों की कथा कहने लगा कि मैंने क्या क्या पुण्य किए हैं, और मैंने ही नहीं, मेरे बाप ने भी क्या क्या पुण्य किए हैं। वजीर हैरान हुआ, सम्राट हैरान हुआ कि हमारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं। उससे पूछा कि तू सच सच बता, हमारी सारी योजनाएं कैसे व्यर्थ हो गईं? उसने कहा, सम्राट, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपका सारा आयोजन व्यर्थ हो गया, क्योंकि महावीर का एक वचन मेरे कान में पड़ गया और अब मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से छूटा कि सीधा वहीं जा रहा हूँ। अब पिता की नहीं सुनूंगा। जिसके एक वचन ने बचा लिया, काश मैं उसकी पूरी वाणी समझ लूं। और जिसका वचन बचा सकता है, वाणी बचा सकती है, काश मैं उसके व्यक्तित्व को समझ लूं तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। और मैं तुम्हें भी निमंत्रित करता हूँ कि आओ, क्योंकि हैं तो हम सब मौसेरे भाई भाई। मैं भी चोर हूँ, तुम भी चोर। हम छोटे चोर हैं, तुम बड़े चोर। पाप हमारे हैं, पाप तुम्हारे हैं। हमारे छोटे, तुम्हारे बड़े। मैं तुमसे भी कहता हूँ कि आओ। जिसके एक वचन ने नौका बनकर मुझे आज बचाया है, वह तुम्हें भी बचा सकता है। और कहानी कहती है कि सम्राट भी महावीर को सुनने गया, दीक्षित हुआ। वह चोर भी दीक्षित हुआ, फिर उसके पीछे उसका पिता भी दीक्षित हुआ। धन्यवाद।